हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की गतियों के अंतर्गत कि ये घूर्ण गति क्या होती है। इसके पहले हमने बात किया था कि जो पृथ्वी का इंक्लिनेशन है या जो पृथ्वी अपने अक्ष में झुकी हुई है वो कितनी झुकी हुई है उससे संबंधित बात की थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को पृथ्वी की हम अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये है यहाँ या इस डायग्राम में आप देखिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इनको मिलाने वाली लाइन को पृथ्वी की अक्ष बोलते हैं। तो पृथ्वी किस प्रकार घूमती है इसको हम बात करें यहाँ पे। जैसे आप इसको देखो, ये क्या है, लट्टू। सब ने देखा होगा बचपन में, इसको घुमाया होगा, अपनी हथेली में घुमाया होगा या जमीन में। तो ये घूमता कैसे, जो यहाँ पे कील लगी है इसकी अक्ष मान लो आप। जब आप इसको घुमाओगे तो इस तरह से घूमने लगता है। तो ये अपने अक्ष के अराउंड घूमता है। तो यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का ऊपर हो गया नॉर्थ पोल और नीचे हो गया साउथ पोल। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल से जो लाइन मिलाएगी इसको हम बोल देंगे अक्ष। तो ये अक्ष के अलोंग इस तरह से घूमता है। तो बिल्कुल आपको ये समझ लेना है, बेसिक यही है कि पृथ्वी किस प्रकार घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष में लट्टू के समान घूमती है। और अक्ष क्या है, जो नॉर्थ से साउथ पोल को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। जैसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि पृथ्वी एक घूम रही है। ठीक है, ये पृथ्वी घूम रही है तो लट्टू इसी तरह घूमता है, इसी तरह पृथ्वी। तो जिस जिस जैसे ये वाला पोर्शन पृथ्वी का आप ये हाफ देखो, इसके जो इस तरफ है यहाँ उजेला है क्योंकि ये सूरज की तरफ है, और जो इस तरफ हिस्सा हो जाता है वहाँ पे अंधेला। यानी डे किस तरफ है, जिस तरफ सूरज है, और नाइट किस तरफ है, जो सूरज के विपरीत है। तो पृथ्वी जैसे जैसे घूमती जाएगी, एक एक हिस्सा सूरज के सामने आते जाएगा, दूसरा हिस्सा सूरज के पीछे होता जाएगा। तो जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाएगा उस हिस्से में दिन होगा, जो सूरज के दूसरी तरफ होगा वहाँ रात होगी। तो इस तरह से दिन रात का कंसेप्ट होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे लट्टू की तरह जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है उसे पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। बस ये परिभाषा को यहाँ देख लीजिए। पृथ्वी का इसको परिभ्रमण भी बोलते हैं और घूर्णन भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको रोटेशन बोलते हैं। अपने अक्ष में पश्चिम से पूर्व, बस दो शब्द याद रखना, अपने अक्ष में पश्चिम से पूर्व लट्टू की भांति पृथ्वी का घूमना पृथ्वी का घूर्णन गति कहलाता है। ठीक है, ये है लट्टू। ठीक है, ये हो गई उसकी अक्ष, और पूरब से पश्चिम यानी ऐसा जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। पूरब से, सॉरी, पश्चिम से पूरब, आपको यहाँ जो लिखा है पश्चिम से पूरब, तो आप देखोगे तो ये पश्चिम, ये पूरब, तो इस तरह से घूम रही है। ठीक है, अब हम बात करें कि जिस मान लीजिए सूरज यहाँ है तो यहाँ उजेला और उसकी दूसरी ओर अंधेरा या रात। सूरज यहाँ है तो यहाँ उजेला और यहाँ अंधेरा। तो इसको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी घूमती कैसी है, पश्चिम से पूर्व। हमेशा याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आए। पृथ्वी अपने अक्ष में कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक इस तरह से। और स्पीड क्या है इसकी, 1670 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 1617 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी घूम रही है। जैसे लट्टू घूमता है ऐसे पृथ्वी घूम रही है। यानी जो एक बार पृथ्वी कैसे घूम जाती है, पूरी पृथ्वी एक बार कैसे घूम जाती है, कितने समय में, 23 घंटे, ठीक है, 56 मिनट और 4 सेकंड में। ये जो पृथ्वी घूम रही है एक बार पूरा घूम जाती है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में। और इसी को एक बार की घूमने को ही हम बोलेंगे दिन और रात का होना। एक बार पूरा घूम जाएगा तो जो पोर्शन सूरज की तरफ रहेगा वहाँ दिन रहेगा, जो पोर्शन सूरज के विपरीत रहेगा वहाँ रात रहेगी। तो एक दिन बराबर 23 घंटा 56 मिनट 24 सेकंड, या आप 4 सेकंड, या बोल सकते हो आप टोटल अपन एवरेज मान लेते हैं 24, लगभग 24 घंटे। जैसे आप एक चीज़ यहाँ देखो, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, ये पृथ्वी के बीचों बीच होती है, 0 डिग्री, ये पृथ्वी को बीचों बीच है। तो सूरज जो है हमेशा इसके क्या रहेगा, यहाँ पे हमेशा रहता है, 24 घंटे रहेगा आपको उजीला। कहने का मतलब ये है कि सूरज की किरणें यहाँ को जाते जाते कम हो जाएंगी और यहाँ को जाते जाते कम हो जाएंगी, लेकिन जो ये बीच का पोर्शन है सनलाइट यहाँ हमेशा पड़ेगी। तो यहाँ बताने का मतलब ये था कि जो विषुवत रेखा है, सूरज की किरणें यहाँ हमेशा सीधी पड़ती हैं। क्यों, मान लीजिए सूरज यहाँ पे है, ठीक है, ये सूरज है, तो यहाँ तो किरणें पड़ेंगी ना, यहाँ तिरछी हो जाएंगी, यहाँ हो जाएंगी, लेकिन जो सामने हिस्सा है पृथ्वी का उसमें तो सनलाइट हमेशा रहती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि हमेशा किरणें सनलाइट की कहाँ पड़ती रहती है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा में। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है कि पूरे वर्ष विषुवत रेखा पर दिन और रात समान होते हैं, क्योंकि
विषुवत रेखा में सूर्य के सापेक्ष कोणीय झुकाव सदैव शून्य होता है। जैसे इसके पहले के लेसन में बताया था कि पृथ्वी 23.5 झुकी हुई है, तो जब झुकी हुई है तो झुके वाले पोर्शन में क्या है, सनलाइट कम पहुंच पाती है। लेकिन जो पृथ्वी का हिस्सा सामने है सूरज के, जैसे ये बीच का हिस्सा, ये तो हमेशा पृथ्वी के सामने ही पड़ेगा ना, तो इसको यहाँ बोलते हैं कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा में दिन और रात हमेशा रहेगा बराबर। ठीक है, इसके बाद आप बात करोगे कि दैनिक गति के प्रभाव क्या है। जो पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पे, इसके क्या प्रभाव हैं। तो दिन और रात का होना, जब पृथ्वी इस तरह से घूम रही है अपने अक्ष पे, तो घूमने से क्या होता है, दिन, अभी जहाँ दिन है, ठीक है, 12 घंटे बाद वहाँ रात हो जाती है। क्यों, पृथ्वी का वो हिस्सा सूरज की दूसरी ओर आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा और अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर, देखो हमने क्या कहा, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व, ये पृथ्वी घूमती है। लेकिन जब आप पृथ्वी से दूसरे ग्रहों को देखोगे तो वो देखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमते दिखाई पड़ते हैं। यदि मल्टीपल चॉइस में आए कि पृथ्वी अपने अक्ष में कैसे घूमती, तो आपको आपको बताना है कि पश्चिम से पूर्व घूमती। लेकिन यदि ये लगे कि पूछे कि पृथ्वी की सापेक्ष में यदि पृथ्वी से हम देखेंगे अन्य ग्रह किस दिशा में घूमते दिखाई देखेंगे, तो वो दिखेंगे पूर्व से पश्चिम, क्योंकि पृथ्वी जैसी दिखेगी, दूसरे उससे उल्टी दिखेंगे। या आप ऐसे देखो कि आप ट्रेन में जा रहे हो और कोई ट्रेन खड़ी है, तो आप जिस ओर जा रहे हो उसकी विपरीत जाती हुई दूसरी ट्रेन दिखती है। तो इसी तरह पृथ्वी यदि पश्चिम से पूर्व घूम रही है तो दूसरे ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें और क्या घूर्ण गति से या दैनिक गति से और क्या होते हैं दिन रात का होने के अलावा, दूसरा कि ये हवाओं की दिशा को भी निर्धारित करती हैं। हवाओं की दिशा को कैसे निर्धारित करेंगी, जो हवा उत्तरी गोलार्ध में, जैसे ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये दो हिस्सों में बांट, जो हवा उत्तरी गोलार्ध में बहेगी वो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण अपनी दाहिनी ओर हमेशा ऐसी मुड़ जाएगी, और जो हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में बह रही हैं वो पृथ्वी में घूर्णन गति के कारण अपने बाईं ओर यानी ऐसी मुड़ जाती हैं। इसको भी मैं दिखाता हूँ आपको, इसको बोलते हैं कोरिलिस बल। कोरिलिस बल जो होता है ये उत्पन्न ही होता है पृथ्वी की घूर्ण गति के कारण। यदि पृथ्वी घूमेगी तो कोरिलिस बल उत्पन्न होता है, और कोरिलिस बल उत्पन्न होने से पृथ्वी में ये हवाएं जो चलती हैं वो कैसी हो जाती हैं, वो अपनी दिशाएं बदल लेती हैं। जैसे मैं यहाँ बताऊँ, ये आपको ध्यान रखना, ये क्या है, भूमध्य रेखा है, ऊपर का हिस्सा है नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला है दक्षिणी ध्रुव। तो जो यहाँ पे हवाएं हैं, मान लीजिए एक कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा से आर्कटिक की ओर जो हवाएं ऐसी चलती हैं इस तरह से जो चलेंगी वो सीधी न चल के ऐसे मुड़ जाती हैं, यानी दाहिनी ओर अपने मुड़ जाती हैं इस तरह से। आप देखोगे कभी भी आपको जो हवाओं वाला डायग्राम देखोगे तो इस तरह से हवाएं हमेशा आपको मुड़ी दिखेंगी। क्यों, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की ओर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाते हैं। यदि हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो जो हवाओं को सीधा चलना चाहिए था, ऐसे चलना चाहिए, तो वो सीधे ना चल के ऐसे मुड़ जाती हैं, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो उत्तर में कैसे मुड़ रही हैं, अपने दाहिनी ऐसे मुड़ रही हैं, और दक्षिण में कैसे मुड़ रही हैं, अपने बाएं ऐसे मुड़ रही हैं। तो घूर्णन गति के आपको जो उपयोग हैं या आप बोल सकते हैं प्रभाव, आपको दिन रात का होना, अन्य ग्रहों का पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता हुआ दिखाई देना, ज्वार भाटा नहीं बताया आपको, ज्वार भाटा की उत्पत्ति है, जो ज्वारीय तरंगे होती हैं, ज्वार भाटा मतलब समुद्र के पानी का जो स्तर बढ़ जाता है या नीचे हो जाता है वो ज्वार भाटा है, अभी के लिए आप इतना समझें। तो इससे क्या होता है, ज्वार भाटा से पृथ्वी की घूर्णन की वजह से ज्वार भाटा की जो तरंगों की दिशा होती है उनका भी निर्धारण होता है। ठीक है, तो एक हवाओं की दिशा का निर्धारण, एक ज्वार भाटा की तरंगों का निर्धारण, दिन रात का होना, और अन्य ग्रहों का पूर्व से पश्चिम की ओर घुमाई देना, ये सारी चीज़ें का जो असर है वो पृथ्वी का घूर्ण, या आप बोल सकते हैं जो दैनिक रूप से पृथ्वी अपनी धुरी में घूम रही है उसकी वजह से हमें दिखाई देता है या समझ में आता है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई और इसके प्रभाव भी समझ गए। अगले में हम देखेंगे कि परिक्रमण गति क्या होती है, या पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसका मतलब क्या है, किस तरह से चक्कर लगाती है। ठीक है, तो उसको हम अगले लेसन में बात करेंगे।